रून कॉइन थॉरचेन की अपनी क्रिप्टो करेंसी है जिसका टिकर सिंबल रून है। थॉरचेन एक डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल है। यह नया प्रोटोकॉल यूजर्स को अलग अलग ब्लॉकचेन्स के बीच एसेट्स एक्सचेंज करने की पावर देता है। इसे अलग अलग फाइनेंशियल सिस्टम्स को जोड़ने वाले ब्रिज की तरह समझो। रून कॉइन थॉरचेन इकोसिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यह नेटवर्क के अंदर कई ऑपरेशंस को फैसिलिटेट करता है। थॉरचेन की कैपेबिलिटीज को समझने के लिए रून कॉइन को समझना जरूरी है। यह डिसेंट्रलाइज्ड क्रॉस चेन पॉसिबिलिटीज की दुनिया का गेटवे है। नेटिव टोकन किसी भी ब्लॉकचेन इकोसिस्टम की जान होती है। थॉरचेन के केस में रून कॉइन ये रोल निभाता है। नेटिव टोकन होने के नाते रून कई जरूरी फंक्शंस परफॉर्म करता है। सबसे पहले ये थॉरचेन के अंदर प्राइमरी करेंसी का काम करता है। यूजर्स ट्रांजैक्शन फीस रून में पे करते हैं। ये फीस नेटवर्क के स्मूथ और सिक्योर ऑपरेशन को इंश्योर करते हैं। इसके अलावा रून स्टेकिंग नाम के प्रोसेस के जरिए नेटवर्क को सिक्योर करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें यूजर्स अपने रून लॉक करके ट्रांजैक्शंस वैलिडेट करते हैं और ओवरऑल सिक्योरिटी बढ़ाते हैं। थॉरचेन असल में एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज या डेक्स है। इसका मतलब है कि यूजर्स ट्रेडिशनल एक्सचेंजेस जैसे बिचौलियों पर डिपेंड हुए बिना डायरेक्टली क्रिप्टो करेंसी स्वैप कर सकते हैं। रून कॉइन इस एक्सचेंज मैकेनिज्म में खास तरीके से जुड़ा हुआ है। यह क्रॉस चेन स्वैप्स को स्मूथली होने के लिए जरूरी लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। मान लीजिए आप बिटकॉइन को इथेरियम में एक्सचेंज करना चाहते हैं। थॉरचेन के साथ रून द्वारा प्रोवाइड की गई लिक्विडिटी की वजह से यह प्रोसेस स्ट्रीमलाइन्ड और एफिशिएंट हो जाता है। थॉरचेन अपने कम्युनिटी को स्टेकिंग और गवर्नेंस मैकेनिज्म्स के थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए इनकरेज करता है। यह एक डिसेंट्रलाइज्ड लिक्विडिटी प्रोटोकॉल है जो यूजर्स को बिना किसी सेंट्रलाइज्ड इंटरमीडियरी के क्रॉस चेन स्वैप्स करने की अनुमति देता है। यूजर्स अपने रून स्टेक कर सकते हैं जो थॉरचेन का नेटिव टोकन है। स्टेकिंग के थ्रू वे नेटवर्क की सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और बदले में रिवॉर्ड्स अर्न कर सकते हैं। यह एक विन विन सिचुएशन है जहां यूजर्स को पैसिव इनकम मिलता है और नेटवर्क को स्टेबिलिटी। नेटवर्क की सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जिससे ओवरऑल सिस्टम की रिलायबिलिटी और ट्रस्टवर्दीनेस बढ़ती है। स्टेकिंग प्रोसेस में शामिल होने से यूजर्स को न केवल फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलते हैं बल्कि वे नेटवर्क के इंटीग्रल पार्ट भी बन जाते हैं और बदले में रिवॉर्ड्स अर्न कर सकते हैं। ये रिवॉर्ड्स यूजर्स को इंसेंटिवाइज करते हैं कि वे लॉन्ग टर्म के लिए नेटवर्क में इन्वेस्टेड रहें। रिवॉर्ड्स का स्ट्रक्चर इस तरह डिजाइन्ड है कि यह सस्टेनेबल ग्रोथ को प्रमोट करता है। ये प्रोसेस न सिर्फ इंडिविजुअल यूजर्स को बेनिफिट करता है बल्कि थॉरचेन नेटवर्क की ओवरऑल रेजिलियंस को भी मजबूत बनाता है। जब ज्यादा लोग स्टेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो नेटवर्क की सिक्योरिटी और एफिशिएंसी बढ़ती है, बल्कि थॉरचेन नेटवर्क की ओवरऑल रेजिलियंस को भी मजबूत बनाता है। यह डिसेंट्रलाइज्ड नेचर को और भी मजबूत करता है जिससे नेटवर्क एक्सटर्नल अटैक्स और फेलियर्स के अगेंस्ट ज्यादा रोबस्ट बनता है। गवर्नेंस रून होल्डर्स को प्रोटोकॉल के फ्यूचर डायरेक्शन में अपनी बात रखने की परमिशन देता है। गवर्नेंस मॉडल इस तरह डिजाइन्ड है कि यह सभी स्टेक होल्डर्स की आवाज को सुने और कंसिडर करे। वो प्रपोजल्स पर वोट कर सकते हैं जो प्रोटोकॉल के डेवलपमेंट और अपग्रेड्स को शेप करते हैं। वोटिंग प्रोसेस ट्रांसपेरेंट और फेयर है जिससे सभी पार्टिसिपेंट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है और इंपॉर्टेंट डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जिससे इंश्योर होता है कि थॉरचेन एक कम्युनिटी ड्रिवन प्रोजेक्ट बना रहे। यह डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस मॉडल थॉरचेन को यूनिक बनाता है और इसे एक ट्रू कम्युनिटी प्रोजेक्ट के रूप में स्थापित करता है, जिससे इंश्योर होता है कि थॉरचेन एक कम्युनिटी ड्रिवन प्रोजेक्ट बना रहे। कम्युनिटी की एक्टिव पार्टिसिपेशन और कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग थॉरचेन को एक मजबूत और सस्टेनेबल इकोसिस्टम बनाती है। सेक्शन 5 नेटवर्क सिक्योरिटी और प्राइसिंग में रून कॉइन का रोल। क्रिप्टो करेंसीज की दुनिया में सिक्योरिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और थॉरचेन एक रोबस्ट और सिक्योर नेटवर्क मेंटेन करने पर जोर देता है। रून कॉइन इस सिक्योरिटी फ्रेमवर्क का इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्टेकिंग में इसका रोल यूजर्स को नेटवर्क के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करने के लिए प्रेरित करता है। इसके अलावा थॉरचेन इकोसिस्टम के अंदर एसेट्स की प्राइसिंग डिटरमिन करने में रून इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये सभी यूजर्स के लिए फेयर और ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग इंश्योर करता है, ट्रस्ट और स्टेबिलिटी को बढ़ावा देता है।
सेक्शन 6 रून कॉइन के साथ लिक्विडिटी मैनेजमेंट। लिक्विडिटी किसी भी एक्सचेंज की जान होती है और थॉरचेन भी इसका एक्सेप्शन नहीं है। इकोसिस्टम में हेल्थी लिक्विडिटी मेंटेन करने में रून कॉइन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यूजर्स अपने रून और दूसरे सपोर्टेड एसेट्स को लॉक करके पूल्स में लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के बदले में यूजर्स पूल द्वारा जनरेट होने वाले ट्रेडिंग फीस का एक हिस्सा अर्न करते हैं। ये पार्टिसिपेशन को इनकरेज करता है और इंश्योर करता है कि सीमलेस ट्रेडिंग के लिए हमेशा सफिशिएंट एसेट्स अवेलेबल रहे। सेक्शन 7 ट्रांजैक्शन फीस और ट्रेडिंग के लिए रून कॉइन। थॉरचेन के नेटिव टोकन होने के नाते नेटवर्क पर सभी ट्रांजैक्शन फीस पे करने के लिए रून यूज किया जाता है। ये फीस हर ट्रांजैक्शन के साथ जुड़ी होती है और ये इंश्योर करती है कि नेटवर्क स्मूथली ऑपरेट करे। जब भी कोई यूजर ट्रांजैक्शन करता है, चाहे वो एसेट स्वैप हो, लिक्विडिटी ऐड करना हो या कोई और एक्टिविटी हो, रून फीस ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाती है। ये फीस इंश्योर करती हैं कि ट्रांजैक्शंस क्विकली और एफिशिएंटली प्रोसेस हों। ये फीस नेटवर्क के परफॉर्मेंस को मेंटेन करने में मदद करती हैं और कंजेस्शन को अवॉइड करती हैं। इसके अलावा ये फीस नेटवर्क के रिसोर्सेज को इफेक्टिवली एलोकेट करने में भी मदद करती हैं, जिससे यूजर्स को सीमलेस एक्सपीरियंस मिलता है। ये उन नोड्स के लिए रिवॉर्ड का भी काम करती हैं जो ट्रांजैक्शंस वैलिडेट करते हैं और नेटवर्क को सिक्योर करते हैं। नोड्स को इंसेंटिवाइज करने के लिए ये फीस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये उन्हें ऑनेस्ट और एफिशिएंट तरीके से काम करने के लिए मोटिवेट करती हैं। नोड्स की सिक्योरिटी और वैलिडेशन प्रोसेस की वजह से नेटवर्क डिसेंट्रलाइज्ड और सिक्योर रहता है। थॉरचेन इकोसिस्टम के अंदर अपनी यूटिलिटी के अलावा रून को कई क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजेस पर ट्रेड भी किया जा सकता है। ये ट्रेडिंग यूजर्स को एडिशनल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है, जिससे वो मार्केट फ्लक्चुएशंस का फायदा उठा सकते हैं। यूजर्स अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और रून को अन्य क्रिप्टोकरेंसीज के साथ ट्रेड कर सकते हैं। ये यूजर्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और उन्हें मार्केट कंडीशंस के बेस पर रून बाय, सेल या ट्रेड करने की परमिशन देता है। यूजर्स अपने फाइनेंशियल गोल्स और स्ट्रैटेजीज के हिसाब से रून का उपयोग कर सकते हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। रून एक वर्सेटाइल एसेट है जो कई सिनेरियोज में उपयोगी हो सकता है। सेक्शन 8 क्रॉस चेन स्वैपिंग का आकर्षण। थॉरचेन के सबसे अट्रैक्टिव फीचर्स में से एक क्रॉस चेन स्वैप्स को फैसिलिटेट करने की इसकी एबिलिटी है। इसका मतलब है कि यूजर सेंट्रलाइज्ड इंटरमीडियरीज पर डिपेंड हुए बिना अलग अलग ब्लॉकचेन्स जैसे बिटकॉइन और इथेरियम के बीच एसेट्स डायरेक्टली एक्सचेंज कर सकते हैं। ये ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए कई पॉसिबिलिटीज खोलता है। उन्हें क्रिप्टो लैंडस्केप में अपने एसेट्स फ्रीली और एफिशिएंटली मूव करने की परमिशन देता है। इन सीमलेस क्रॉस चेन ट्रांजैक्शंस को इनेबल करने में रून कॉइन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेक्शन 9 रून कॉइन के रिस्क्स और रिवॉर्ड्स को समझना। रून कॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है जो थॉरचेन इकोसिस्टम का हिस्सा है। यह डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस से डेफाई स्पेस में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसी भी इन्वेस्टमेंट की तरह क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करने में इनहेरेंट रिस्क्स होते हैं। यह रिस्क्स कई फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, जैसे मार्केट कंडीशंस, रेगुलेटरी चेंजेस और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। दूसरे क्रिप्टो करेंसीज की तरह रून कॉइन की वैल्यू वॉलेटाइल हो सकती है। इसका मतलब है कि इसकी प्राइस शॉर्ट पीरियड्स में सिग्निफिकेंटली इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। ये वॉलेटिलिटी इन्वेस्टर्स के लिए बोथ अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस क्रिएट करती है। मार्केट फ्लक्चुएशंस प्रॉफिट और लॉस दोनों का कारण बन सकती हैं। ये फ्लक्चुएशंस कई रीजंस से हो सकते हैं, जैसे मार्केट सेंटिमेंट, न्यूज इवेंट्स और ब्रॉडर इकोनॉमिक ट्रेंड्स। इसलिए यह इंपॉर्टेंट है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को क्लोजली मॉनिटर करें। कोई भी डिसीजन लेने से पहले थॉरो रिसर्च करना, थॉरचेन और रून कॉइन के पीछे की टेक्नोलॉजी को समझना और अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स और रिस्क टॉलरेंस पर केयरफुली कंसिडर करना जरूरी है। यह भी देखना चाहिए कि क्या यह इन्वेस्टमेंट आपके ओवरऑल फाइनेंशियल स्ट्रेटजी के साथ अलाइन करता है। याद रखें कि किसी भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में डाइवर्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि आप अपने फंड्स को डिफरेंट एसेट्स में स्प्रेड करें ताकि एक सिंगल इन्वेस्टमेंट के पूर परफॉर्मेंस का इम्पैक्ट मिनिमाइज हो सके। जितना आप लूज कर सकते हैं उससे ज्यादा कभी इन्वेस्ट न करें। यह गोल्डन रूल है जो आपको पोटेंशियल फाइनेंशियल डिस्ट्रेस से बचा सकता है। हमेशा अपने फाइनेंशियल लिमिट्स को ध्यान में रखते हुए ही इन्वेस्ट करें और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखें।